कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमः नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। 1 जुलाई देवशयनी एकादशी बहुत अच्छा शुभ योग। एकादशी का व्रत करने से इंसान की वैसे ही सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। आज मैं आपको देवशयनी एकादशी की संपूर्ण विधि, कथा, चतुर्थमास्य महत्व और एक लास्ट में उपाय बताऊंगा। यह उपाय करने से इंसान के जीवन की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। सबसे पहले मैं आपको व्रत कथा और महत्व बता देता हूं। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। चतुर्थ मास का व्रत इसी एकादशी से प्रारंभ होता है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, देवशयनी का व्रत कैसे किया जाता है? तब श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, अब आप भगवान विष्णु के शयन व्रत और चतुर्थ मास व्रत की कथा कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। जब सूर्य कर्क राशि में आते हैं तब भगवान शयन करते हैं, और जब तुला राशि में आते हैं तब भगवान सोकर उठते हैं। अधिक मास के आने पर भी यह क्रिया इसी प्रकार चलती रहती है। इस बार अधिक मास भी पड़ रहा है। इस प्रकार और देवताओं को ना तो शयन करना चाहिए और ना ही जगाना चाहिए। आषाढ़ मास के एकादशी का विधिवत व्रत करना चाहिए। उस दिन विष्णु भगवान की चतुर्भुजी सोने की मूर्ति बना करके चतुर्थ मास व्रत के नियम का संकल्प करना चाहिए। भगवान की मूर्ति को पीताम्बर पहनाकर सुंदर श्वेत सैया पर शयन करावे और धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का षोडश उपचार पूजन करें। पंचामृत से स्नान आदि कराकर इस मंत्र को पढ़े। ओम हसिकेशाय नमः। लक्ष्मी सहित मैं आपका पूजन करता हूं। आप जब तक 4 मास शयन करें, मेरे इस व्रत को निर्विघ्न रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस प्रकार से विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्य को दातुन आदि के नियमों को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को शुरू करने के 5 काल वर्णन किए गए हैं। देवशयनी एकादशी तक यह व्रत किया जाता है। एकादशी, द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी और कर्क की संक्रांति से यह व्रत प्रारंभ किया जाता है। कार्तिक शुक्ल द्वादशी को समाप्त कर दिया जाता है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रति वर्ष इस व्रत को करते हैं वे सूर्य चंद्र जैसे दीप्तिवान रहते हैं और बैकुंठ लोक को जाते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन मंदिर में झाड़ू देते हैं, जल से धोते हैं, गोबर से लीपते हैं, मंदिर में रंग करते हैं, उनको 7 जन्म तक मनुष्य ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो मनुष्य चतुर्थ मास में भगवान को दूध, दही, घी, शहद और मिश्री आदि से स्नान कराते हैं तथा ब्राह्मण को भूमि, स्वर्ण आदि का दान देते हैं, वे वैभवशाली होकर सुख भोगते हैं। जो विष्णु भगवान की सोने की प्रतिमा बनाकर धूप दीप नैवेद्य और पुष्प आदि से भगवान का पूजन करते हैं, वह इंद्रलोक में जाकर अखिल सुख भोगते हैं। जो तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं या स्वर्ग में तुलसी ब्राह्मण को दान देते हैं, जो मनुष्य भगवान का धूप दीप और गुग्गल से पूजन करते हैं, भगवान पर तुलसी दल चढ़ाते हैं, जो मनुष्य चतुर्थ मास में पीपल के वृक्ष तथा भगवान विष्णु की परिक्रमा और पूजा करते हैं, उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो संध्या समय देवताओं व ब्राह्मणों को दीपदान तथा हवन करते हैं, वे सुंदर विमान में बैठकर अप्सराओं से सेवित होते हैं। जो भगवान का चरणामृत लेते हैं वे आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। जो नित्य प्रति तीनों समय मंदिर में 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, वे पापों में लिप्त नहीं होते। शास्त्र की पुस्तक दान दी जाती है। जो पुराण शास्त्र को पढ़ते व सुनते हैं एवं वस्त्र तथा स्वर्ण का दान ब्राह्मण को देते हैं, वे ज्ञानी होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान तथा शिव जी का स्मरण करके प्रार्थना करते हैं, वे पापों से रहित होकर धनवान गुणवान हो जाते हैं। जो नित्य कर्म के पश्चात सूर्य को अर्घ्य देते हैं तथा व्रत की समाप्ति पर लाल वस्त्र गोदान करते हैं, वह आरोग्यतापूर्ण दीप्तिवान होकर के स्वर्गलोक को जाते हैं। चतुर्थ मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र का जाप तिल से करते हैं और दान देते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य अन्न से हवन करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी गड़ा और वस्त्रों का दान करते हैं,
वे ऐश्वर्यशाली होकर ब्रह्मा के समान सुख भोगते हैं। जो पीपल का पूजन करते हैं अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी का धारण करते हैं अंत में विष्णुलोक को जाते हैं। जो मनुष्य चतुर्थ मास व्रत में भगवान के शयन के उपरांत मस्तक पर प्रतिदिन दुर्वा चढ़ाते हैं अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। जिस भांति ये पृथ्वी पर शाखाओं सहित तुम फैली हुई हो, उसी प्रकार मुझे अजर अमर कर दीजिए, मुझे संतान दीजिए। जो भगवान को दुर्वा चढ़ाते हैं उनको संतान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार स्तुति करके सोने की दुर्वा ब्राह्मण को देनी चाहिए। जो भगवान विष्णु और शिव के मंदिर जाकर रात्रि जागरण करते हैं वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो चतुर्थ मास व्रत में उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करते हैं उनको यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, हे जगतपते, आप पापों का नाश करने वाले हैं। आप मेरे करने योग्य कर्मों को तथा न करने योग्य अकर्मों को क्षमा कीजिए। व्रत की समाप्ति पर जो गाय का पूजन करते हैं उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और जो गाय का दान करते हैं उनके पुण्य को कोई नहीं कह सकता। जो मनुष्य ब्राह्मण का पूजन करते हैं, जो मनुष्य स्वर्ग तथा सूर्य बनाकर ब्राह्मण को देते हैं, उसका फल 100 यज्ञों के समान होता है। जो शिव जी की प्रसन्नता के लिए चांदी या तांबा दान करते हैं उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। जो शहद युक्त तांबे के पात्र में गुड़ भरकर और शयन होने पर तिल, सोना और जूते का दान करते हैं, अन्न दान करते हैं, उन्हें अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। चंदन दान करने का बड़ा महत्व होता है। जो गणेश जी की पूजा करते हैं उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। एक कुंती पुत्र चतुर्थ मास व्रत करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण और स्त्रियों का परम प्रिय होता है। जो मनुष्य चतुर्थ मास व्रत करते हैं उनके व्रत को उनके पुण्य को कोई नहीं कह सकता। जो मनुष्य इस व्रत में प्रतिदिन सौंठ, मिर्च, पीपल, वस्त्र और दक्षिणा सहित दान करते हैं और व्रत के अंत में सोने की सौंठ मिर्च दान करते हैं 100 वर्ष तक सुख भोगते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में तंबाकू दान करते हैं और पीना छोड़ देते हैं, अंत में लाल वस्त्र दान करते हैं, वह सौंदर्यशाली, निरोगी तथा विद्वान बनते हैं। तंबाकू के दान से देवता प्रसन्न होकर अनंत फल देते हैं। जो स्त्री पुरुष इस व्रत में लक्ष्मी और पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए हल्दी का दान करते हैं और अंत में चांदी के पात्र में हल्दी रखकर देते हैं, ऐसी स्त्रियां अपने पति के साथ और पति अपनी पत्नियों के साथ सुख भोगते हैं। सौभाग्य तथा अक्षय सुख की प्राप्ति होती है और संतान की प्राप्ति होती है। जो शिव और पार्वती जी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण, स्त्री तथा पुरुष का पूजन कर वस्त्र और स्वर्ण दान करते हैं उनके पुण्य को कोई नहीं कह सकता। जो मनुष्य चतुर्थ मास में प्रजापति व्रत करते हैं और उसकी समाप्ति पर गोदान और ब्राह्मण को भोजन कराते वे समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं और ब्रह्मलोक को जाते हैं। जो मनुष्य बैलों को शहद दान करते हैं, फलों का दान करते हैं, विष्णु मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, केले का पूजन करते हैं, पलाश का पूजन करते हैं, वह अक्षय सुख भोगते हैं। जो मनुष्य बतु व्रत करते हैं और अंत में दूध वाली गौ देते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं। चतुर्थ मास व्रत के अंत में 64 पल कांसे का पात्र वस्त्रों सहित आभूषणों के साथ दान करना चाहिए। जो मनुष्य भूमि को गोबर से शुद्ध करके भगवान का पूजन करते हैं वे धार्मिक राजा होते हैं। उनकी संतान भी सुपात्र होती है, किसी शत्रु का भय नहीं होता और अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। बैल का दान करने से षटरस भोजन मिलता है। चतुर्थ मास व्रत में जो नित्य प्रति जागरण करते हैं अंत में वह वैकुंठ लोक को जाते हैं। जो गौ का दान करते हैं, गौ का पूजन करते हैं, जो परस्पर चावल व जौ का भोजन करते हैं और तेल नहीं लगाते, अंत में कांसे का मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान करते हैं, साग नहीं खाते, अंत में चांदी के पात्र को वस्त्र में लपेटकर 10 प्रकार के शकों से भरकर वेदपाठी ब्राह्मण को देते हैं, वे सब प्रकार के शुभ भोगते हैं। इस व्रत में जो इंद्रियों का दमन करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्रावण में साग, भादों में दही, इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। श्रावण में साग, भादों में दही, अश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करना चाहिए, इससे निरोगता मिलती है। भगवान का स्मरण करने वाले स्वर्ग को जाते हैं। जो चंद्रायन आदि व्रत करते हैं और एकमात्र दूध का ही भोजन करते हैं वह ब्रह्मलोक को जाते हैं, उनका वंश अजय होता है। हे राजन, यह मैंने तुम्हें देवशयनी एकादशी की महत्व बताया। अब आपको एक उपाय बताता हूँ। देवशयनी एकादशी वाले दिन
हरी दुर्वा भगवान विष्णु पे चढ़ाए और आटे के 2 पेड़े बना करके गौ को खिलाएं। गौ को हरी घास खिलाएं। हरी घास खिलाने का बड़ा महत्व होता है। कांसे के पात्र में घी भर करके उसमें 11 सिक्के एक एक के डाल करके दान देना चाहिए। जो लोग देवसेनी एकादशी वाले दिन मंदिर में घी दान करते हैं जोत के लिए, उसका बड़ा फल होता है। तो इस दिन आप भगवान के सामने अपनी मनोकामना बोल करके जोत के लिए घी दान करें और ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए शिवलिंग पर हो सके तो आप गोमती चक्र, पीली कौड़ी और रुद्राक्ष चढ़ाएं और उनको अपने गले में रखें। ऐसा करने से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है और मनोकामना पूरी होती है। देवसेनी एकादशी वाले दिन पीपल वृक्ष के नीचे 7 दीपक जला करके घी वाले और 7 परिक्रमा करें। ऐसा करने से फल मिलता है, लाभ प्राप्त होता है। और इस दिन श्वेत आग का पौधा घर में लगाने से और श्वेत आग के फूल शिवलिंग पर चढ़ाने से मनो इच्छा पूरी होती है। तो ये थे कुछ उपाय। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा अच्छी लगी होगी और उपाय अच्छे लगे होंगे। आप इनको करें, आपकी मनोकामना पूरी होगी और जिस मनोकामना से आप ये करेंगे वह मनोकामना आपकी जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।